सिस्टम का मेन जो अंग होता है वो होता है टेस्टिस। मेन क्या होता है? टेस्टिस होता है। दो टेस्टिस होते हैं। क्या होता है? टेस्टिस होता है। मेन क्या होता है? टेस्टिस होता है। ये दोनों टेस्टिस होते हैं। जिसका नाम क्या होता है? टेस्टिस होता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टेस्टिस और हिंदी में इसको बोलते हैं वृषण। वृषण, ये दोनों टेस्टिस होता है। एक टेस्टिस के ऊपर एक आवरण लगा होता है और एक परत बनी रहती है। टेस्टिस के ऊपर क्या बना रहता है? एक परत बना रहता है। तो इस दोनों टेस्टिस के ऊपर एक क्या बना रहता है? परत बना रहता है। इस परत का नाम होता है इपिडिडमिस। इपिडिडमिस 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इपिडिडमिस। इपिडिडमिस क्या होता है? इपिडिडमिस। इस पे टेस्टिस के ऊपर एक आवरण बना रहता है, एक परत बना रहता है जिसको इपिडिडमिस बोलते हैं। ठीक है। और टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। अब ये जो टेस्टिस होते हैं इसमें दो नसें लगी होती है। दोनों का एक कनेक्शन होगा ना भाई, तो दोनों का एक नस लगा होता है। इससे नस लगा होता है। इस नस को हम बोलते हैं वेस डिफरेंस नस। वेस डिफरेंस नस, इसको क्या बोलते हैं? वेस डिफरेंस नस। ये क्या बोलता है? वेस डिफरेंस नस बोलता है। इसको वेस डिफरेंस नस बोला जाता है। या इसके ऊपर एक चीज और आती है, उसको बोला जाता है पेनिस। मेन ये हो गया पेनिस। ठीक है। हर एक मेल में रहता है। ठीक है। इसको पेनिस बोला जाता है। पेनिस बोला जाता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिश्न। ठीक है। कितना है? हमने पहला फर्स्ट इसका देखा टेस्टिस। टेस्टिस। दूसरा क्या था? दूसरा था वेस नस, वेस डिफरेंस नस। तीसरा हो गया आपका इपिडिडमिस। इपिडिडमिस। ठीक है। इपिडिडमिस। अब हम जानते हैं टेस्टिस क्या करता है। टेस्टिस का काम होता है कि यह स्पर्म को बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म को बनाता है। स्पर्म को क्या करता है? बनाता है, यानी शुक्राणु को बनाता है। यह क्या करता है? इसको हिंदी में स्पर्म को शुक्राणु बोला जाता है। शुक्राणु बोला जाता है। इस शुक्राणु को क्या करता है? बनाता है। स्पर्म क्या करता है? शुक्राणु को बनाता है। ठीक है। और एक जो स्पर्म होता है, ये जो स्पर्म की जीवन काल होती है वह 20 मिनट का होता है। यह कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का होता है। और यह एक बार में 7 ml शुक्राणुओं को निकालता है। एक बार में कितना ml शुक्राणु निकलते हैं? 7 ml। एक बार में 7 ml स्पर्म निकलते हैं, जो संतान उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर 7 ml नहीं निकलेगा तो संतान उत्पत्ति की नहीं होगी। इसी के कारण क्या होता है? स्पर्म होता है, ये स्पर्म बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है। अब टेस्टिस के अंदर एक चीज और होता है जिसको बोला जाता है एस्टोएस्ट्रोन। क्या बोला जाता है? एस्टोएस्ट्रोन। क्या बोला जाता है? एस्टोएस्ट्रोन। एस्टोएस्ट्रोन। ये जो टेस्टिस के अंदर बनता है, टेस्टिस के अंदर जो रहता है एक द्रव्य पदार्थ रहता है, इसको बोला जाता है एस्टोएस्ट्रोन। अब हम ये जो नस होता है, वेस नस होता है, ये तो हमारा टेस्टिस का काम हो गया कि एस्टोएस्ट्रोन मिलके क्या बनाता है? वह शुक्राणु बनाता है, स्पर्म बनाता है, जो हमारे संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी होता है। और ये जो नस होता है, ये वेस डिफरेंस जो नस होता है, ये पेनिस तक ले जाता है। इस स्पर्म को पेनिस तक ले जाता है। और ये पेनिस क्या करता है? पेनिस का सिर्फ इतना ही काम है कि फीमेल को ओवरी या उसके यूट्रस या बच्चेदानी में उस स्पर्म को ले जाके पहुंचा देना, बस इसका पेनिस का इतना ही काम होता है। ठीक है। और ये जो टेस्टिस होता है इसमें स्पर्म को बनाया जाता है। और इस वेस डिफरेंस जो नस होता है इसके जरिए उस स्पर्म को ले जाया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब जो ये नस होता है, अगर हम इस नस को काट दें तो ये क्या होता है? इसको नसबंदी बोला जाता है। नस को काट के हम बंद कर दिए, नसबंदी हो गया। ठीक है। यानी जो छक्का होता है, जो हिजड़ा होता है, जो ट्रेन में ताली वाली बजाता है वगैरह, ये सारी चीज़ें इन लोगों में होती है। वो क्या करता है लोग कि अपना नसबंदी करा लेता है, नस को बांध दिया जाता है। उसका जो नस जब बंध जाएगा तो उसमें स्पर्म बाहर नहीं जाएगा, वो पेनिस तक स्पर्म नहीं ले जा पाएगा। तो क्या होगा? उसका वो नहीं होता है। समझ तो कि इधर उधर ताकेगा नहीं, इधर उधर क्या करेगा? ताकेगा नहीं। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं। अभी जो एस्टोएस्ट्रोन जो बनता है यह 12 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाता है। कितने साल का? 12 साल की उम्र में बनना शुरू कर देता है। टेस्टोस्टेरोन 12 वर्ष की उम्र में बनना शुरू कर देता है। उसमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है इंसान में, हर एक मेल में। ठीक है। 12 वर्ष पर। ठीक है। पहला लक्षण तो यह होता है
कि एक पहचान होता है कि वो मेल है तो उसका पेनिस है, टेस्टिस है, वेस नस है, ये तो पहचान हो गया। लेकिन दूसरा पहचान कब होता है, जब वो 12 बरस का होता है, जब उसमें एस्ट्रोएस्ट्रोन बनना शुरू होता है, उसमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, तो उसकी दाढ़ी, मूछे, आवाज़ भारी, केस आना, बाल आना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि वो दूसरे चरण में आ गया है, यानी वो दूसरे चरण में आ गया, प्रजनन के दूसरे चरण में आ चुका है। अब उसके अंदर स्पर्म बनना शुरू हो गया, उसमें टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल होने लगे हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो काफ़ी बदबूदार होता है। क्या होता है, काफ़ी बदबूदार होता है। तो टेस्टोस्टेरोन, अगर हम एक काम करते हैं कि आप लोग देहात में या बिहार में अक्सर करके बोका होता है, ठीक है, खांसी होता है, उसका दोनों टेस्टिस काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। जब वो बचपन में रहता है, छोटा सा रहता है ना, तो बकरिया सबको देखता है, तो देखते हैं ना, जो जवान हो जाता है, छोटा बच्चा रहता है तो कुछ ना करता है, लेकिन जैसे ही 12 बरस का वो होना शुरू कर देगा तो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। वो उसको लड़के सबको लाइन मारना शुरू कर देता है। क्यों मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म बनना शुरू हो गया, उसमें सेक्सुअल मात्रा बढ़नी शुरू हो गई, यानी उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई, स्पर्म बनना शुरू हो गया, यानी वो सेक्सुअल लाइफ में अब एंट्री कर चुका है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अगर वही खोसिया को क्या किया जाता है, दोनों टेस्टिसवा काट के बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसे मुँह उलाया रहता है, कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन अगर ज्यों उसके अंदर टेस्टिसवा रहता है तो सुनते रहता है, खोजते रहता है, किधर है किधर है, वो पकड़ता रहता है, खोजते रहता है, ठीक है, किधर भेटा जाए। वैसे ही सेम मेल में होता है कि जब मेल 12 वर्ष के ऊपर होना शुरू हो जाता है, जब उसमें से सेक्सुअल लाइफ होनी शुरू होती है, उसमें एस्ट्रोएस्ट्रोन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें शुक्राणु स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, तो क्या करता है, उधर उधर देखना शुरू करता है, सब इधर उधर करना शुरू करता है, बकलोलवा सब, ठीक है। जब सुनर देखेगा ना तो जैसा कि फिगर, तो क्या करेगा, तकना शुरू कर देगा। करता है एक बार में टेस्टिस जो एस्ट्रोएस्ट्रोन होता है अधिकांश तरह के कुत्तों में पाया जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है अधिकांश कुत्तों में पाया जाता है। ये जो सारे कुत्ते होते हैं, जितने कुत्ते होते हैं, यह पेशाब करके, यह यूरिन के जरिए अपना बॉर्डर डिसाइड करते हैं। अगर आप मान लीजिए कहीं बाइक खड़े किए, आप बाइक खड़े किए हैं, अगर उस बाइक पे एक कुत्ता आके पेशाब कर दे तो बदबू देता है। अगर वही बाइक आप उसके दूसरे इलाके में लेके चल रहे हैं तो दूसरे इलाके के कुत्ता सूंघना शुरू करता है, और सूंघेगा तो उसमें महकेगा कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ का है, तो वो समझ जाएगा कि मेरे एरिया का टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो वो क्या करेगा, भूखना शुरू कर देगा, पीछे पड़ जाएगा, क्या गारंटी है कहीं काट भी ले, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है कुत्तों में।